बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन हरा कबाब। दावत की कोई भी रेसिपी के साथ इन चिकन कबाब को स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो बेसिक से मसाले के साथ इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 300 ग्राम चिकन। चिकन को अच्छे से हमें धुल लेना है। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बोन के साथ भी बना सकते हो। तो अच्छे से चिकन को धुलने के बाद अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में, क्योंकि हम हरा चिकन बना रहे हैं, तो कढ़ाई में सबसे पहले हम चिकन डाल देंगे। तो चिकन को डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी फ्रेश लीजिएगा। यहाँ पर हम पालक और चिकन की कबाब बना रहे हैं, तो हम लेंगे पालक। पालक हमने ली है 300 ग्राम, जिसका हमने डंठल फेंक दिया है और जो पत्ते हैं उसको अच्छे से हमने साफ़ करके उसको कट कर लिया है और उसे अच्छे से धुलकर हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, क्योंकि आगे भी हम मिर्ची का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने मिर्ची की क्वांटिटी को यहाँ पर कम किया है। आगे जब हम डालेंगे तो हम इसी तरह से आपको बताते जाएंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर 1/4 कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पानी। पानी बहुत ही कम डालिएगा, क्योंकि पालक भी अपना पानी रिलीज़ करेगी और चिकन भी, तो पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर जब तक कि चिकन का जो पानी है और पालक का पानी है अच्छे से निकल ना जाए, तब तक कि हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब एक मरतबा हम और ढकेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि जो चिकन है अच्छे से गल ना जाए, तब तक कि हमें पका लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, आप जब भी दावत दें अपने घर में ज़रूर बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं कबाब। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए हमने ढककर और पका लिया था। तो देखिए हम जो चिकन है अच्छे से देखिए पक गया है और जो पालक है वो भी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसी तरह खोलकर ढक्कन को अच्छे से हम जो इसका पानी है सारा अच्छे से हम सुखा लेंगे। तो इसी तरह हमें हाई फ्लेम करके सुखा लेना है। देखिए अच्छे से सूखने के बाद अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और उसे अच्छे से हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हमें चिकन का अच्छे से रेशा निकाल लेना है। तो आप चाहे तो हाथ से कर लें या तो फिर आप फूड प्रोसेसर की मदद से कर लें, लेकिन आप इसे मिक्सी के जार में पीसिएगा मत, नहीं तो वो बिल्कुल एकदम चूरा हो जाता है, तो बिल्कुल बारीक बारीक रेशे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फूड प्रोसेसर से अच्छे से इसका रेशा निकाल लिया है। अब इसके लिए हम हरी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 मुट्ठा हरा धनिया और पुदीना का पत्ता ले लेना है। 5 से 6 हमने हरी मिर्ची ली है। मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। सारी चीज़ों को बिना पानी के साथ ही हमें पीसना है। इसमें अंदर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो कबाब का बैटर है बिल्कुल गीला हो जाएगा और जब हमारे कबाब हम डालेंगे तेल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा टूटेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने हरी चटनी को देखिए पीस लिया है बिना पानी का। इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। अभी मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। अब इसको हम चिकन का जो हमने रेशा करके रखा हुआ था उसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसके अंदर कुछ हम मसाले डालेंगे जो चिकन को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। ये घर के ही मसाले हैं, बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना है। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने ले लिया आमचूर पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर काला नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाला है, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर घर का गरम मसाला, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च ले ली है। तो सारे स्पाइसेस को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 या 3 हमने ब्रेड लिया था फ्रेश, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको अच्छे से हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया था और उसकी स्किन है हमने निकाल ली है। और आलू को अच्छे से हम ग्रेटर से ग्रेट करके डालना है। तो देखिए अच्छे से ठंडा है, गरम गरम आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने आलू को डाल दिया है। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छे से हमें करना है ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे, ताकि जो हमने सारे स्पाइसेस डाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हम कबाब की टिक्की बनाएंगे, तो हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि हमारा जो हाथ है अच्छे से चिकना हो जाए। अब हम एक एक करके थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और छोटा छोटा सा हम कबाब बनाते जाएंगे। तो जो जैसा भी आपको कबाब बनाना है उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक कबाब को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा, तीसरा, इसी तरह से हमें सारे कबाब को बना लेना है। अगर आप इस कबाब को स्टोर करना चाहते हो तो एयर टाइट कंटेनर में बटर पेपर लगाएं अच्छे से। उसके बाद एक एक करके कबाब को उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद इसे आप फ्रीज़र में 7 से 8 दिन तक आराम से इसे खा सकते हो। जब भी मन करे रूम टेम्परेचर लाकर आप इसे फ्राई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं।
अब इसे हम फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर स्टोर नहीं करूँगी क्योंकि कबाब की क्वांटिटी बहुत ही कम है। अब हम कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में तेल डालकर अच्छे से गैस पर चढ़ा देंगे। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो एक बाउल में हम एक अंडा फोड़ेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से उसे हम फेंट लेंगे। अब उसी बैटर के अंदर हम एक एक कबाब को डिप करते जाएंगे और हम तेल के अंदर डालते जाएंगे। तो देखिए जब अच्छे से कबाब उलट पलट कर जब अच्छे से सीख जाए यानी कलर आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं कबाब के अंदर, तो इसे हमें धीरे धीरे करके फ्राई कर लेना है और बहुत जल्दी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं। तो देखिए उलटते पलटते हुए हमने सेक लिया है। जब अच्छे से कबाब पर कलर आ जाए तो इसी तरह उलटते पलटते हुए उसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए मेरा फर्स्ट बैच जो है वो रेडी हो गया है। अब सेकंड बैच भी कबाब का मैं इसी तरह डालकर फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है, बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब इसे आप खाएँगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना। आप इसे हरी चटनी के साथ ज़रूर खाइएगा। आप इसे बच्चों के या फिर टी टाइम की स्नैक के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो देखिए बहुत ही मज़े का कबाब बना है, ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।